आज बिहार स्पेशल में विद्रोह जो है, तो सारे विद्रोह जो हुआ था तो वो मैं देखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह से करते हैं, जो कि आपको कहा जाना चाहिए तो 1770 से 1820 तक हुआ था। और इसके बारे में मैं जानूंगा कि यह आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, कि अत्यधिक शोषण, अकाल, निरंता और अंग्रेज़ों का जो लूट घसोट था वो आपको और आर्थिक मंदी सब के कारण जो है सो ये विद्रोह हुआ था। और ख़ास तौर पर यदि कहा जाना चाहिए तो तत्कालीन कारण जो था वह अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदू मुस्लिम के तीर्थ यात्रा पर जो है सो वह प्रतिबंध लगाया गया था। तो मेन कारण यदि कहा जाए तो एक तो आर्थिक शोषण, अकाल, अंग्रेज़ों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी, ये सब तो था ही सन्यासी विद्रोह का कारण। लेकिन मेन कारण, तत्कालीन कारण जो था वो अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम के तीर्थ स्थान पर जो है सो यह प्रतिबंध जो लगा दिया था, तो इस कारण सन्यासी विद्रोह हुआ था। बराबर। अब है कि सन्यासी प्रभाव का क्षेत्र यदि माना जाए तो वह था आपको ढाका, रंगपुर और मायमनपुर। सन्यासी विद्रोह का आपको क्षेत्र कौन था, तो वह था आपको ढाका, रंगपुर और मायमनपुर। बराबर, इतना तक तो क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे कि यदि इसका नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो वह भवानी पाठक। यदि नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो वह भवानी पाठक था और देवी चौधरानी थे। इस आंदोलन के यदि नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो वह आपको भवानी पाठक था और देवी चौधरानी था। ठीक है। अब है कि 1770 के अकाल के बाद तीव्रगामी विद्रोह किया गया था और बराबर। और इसके बाद है क्या कि विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखित उपन्यास आनंद मठ था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ, वह आपको सन्यासी विद्रोह पर आधारित ही था। और बात रही कि यदि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसको कौन सा अंग्रेज जो है सो कौन जो उस टाइम जो है कहना जाए तो गवर्नर थे जो आपको दबाने का प्रयास किया था, तो वो आपको वारेन हेस्टिंग्स था जो कि सन्यासी विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक है। और यह दबाने का कौन सा प्रयास किया था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स जो है सो किया था। अब है पाइक विद्रोह जो है सो आपको कहा जाना चाहिए तो वो 1817 से 25 तक पाइक विद्रोह आपको हुआ था। यह उड़ीसा के पाइक जाति के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सशस्त्र विद्रोह था और ये उड़ीसा के खुर्दा जिले से आपको शुरू हुआ था। यह आपको उड़ीसा पाइक जाति के द्वारा जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी विरुद्ध जो है सो आपको एक सशस्त्र विद्रोह था। और यह उड़ीसा के कहाँ था, तो वह उड़ीसा के खुर्दा जिले में शुरू किया गया था। ठीक है। अब है कि बख्शी जंग बंधु विधावर के नेतृत्व में इस विद्रोह का अंजाम दिया गया था। किसके नेतृत्व किया गया था, तो वो आपको बख्शी जंगबंधु विधावर जो है सो आपको पाइक विद्रोह का जो है सो अंजाम दिया था। पाइक जाति के द्वारा खुर्दा के द्वारा गतिविधियों के करमुक्त भूमि आवंटन के लिए जो है सो अंग्रेज़ों इस पर रोक लगा दिया था। इसी कारण जो है सो जबरन वसूली करता था, तो इसी कारण जो है सो वह पाइक विद्रोह जो है सो आपको किया था। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वह था बख्शी जंगबंधु विद्यावर। ठीक है। और पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाइक विद्रोह जो है सो आपको उड़ीसा में खुर्दा जिले से शुरू हुआ था और वो पाइक जातियों के द्वारा किया गया था। जो इसमें मेन बात निकलता है। अब है कि उहम विद्रोह कहा जाना चाहिए तो वो असम में हुआ था। ठीक है। और असम का था उहम विद्रोह। यह 1824 में बर्मा युद्ध के बाद उत्तरी असम पर उत्तराधिकार कर लिया था।
1824 में बर्मा युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, जिसे असम के ओहम वंश के उत्तराधिकार ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर चले जाने को कहा। प्रारूप जो है सो विद्रोह फूटा। तो कहा जाना चाहिए कि बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों में उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया और जिसे जो है सो आपको 1828 से 1830 में ओहम के गोमधर कुंवर नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था, परंतु विद्रोह सफल नहीं हुआ। कहा जाता है तो इसमें एक ही बात निकलता है कि ओहम विद्रोह जो हुआ था वह मेन बात जो है कि 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था और उसी कारण जो है सो वह ओहम वंश के उत्तराधिकारी इस बात को जो है सो यानी पसंद नहीं करता था। तो इसी कारण उसको कहा कि आप जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप असम छोड़कर जो है सो चले जाओ। तो इस कारण जो है सो आपको ओहम विद्रोह जो है सो हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता की यदि बात किया जाए तो वो 1828 से 30 तक जो है सो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में इसका विद्रोह जो है सो वह नेतृत्व में विरुद्ध किया गया, लेकिन परंतु वह जो विद्रोह जो है वह सफल नहीं हुआ। ओके, अब है फराजी विद्रोह आपको कहा जाना चाहिए तो फराजी विद्रोह का यदि सूत्रपात किया जाए तो सरितल्ला के बंगाल में किया गया था। फराजी विद्रोह का जो सूत्रपात हुआ था वह सरितुल्ला द्वारा जो है सो बंगाल में किया गया था। इसका प्रचार सरितुल्ला का पुत्र मोहम्मद मोहसिन ने किया था। इसका प्रचार प्रसार यदि कहा जाए तो वह मोहम्मद मोहसिन के द्वारा जो है सो आपको किया गया था फराजी विद्रोह, बराबर। अब है क्या कि इसमें यह बात निकल कर आ रहा है कि फराजी उपद्रव जो है 1838 से तक रहा और अंत में इस संप्रदाय के बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। तो इसमें मेन बात जो निकलता है कि आपको फराजी विद्रोह का सूत्रपात कौन था, क्वेश्चन जो आता है तो वह सरितुल्ला था, बराबर, सरितुल्ला था, ठीक है। और इसका प्रचार प्रसार कौन किया तो मोहम्मद मोहसिन जो है उसके पुत्र जो है सो मोहम्मद मोहसिन जो है किया। और कहाँ से किया गया था तो वो बंगाल से शुरू हुआ था। बस ये 3 है। अब है चेनमा विद्रोह की यदि बात किया जाए तो ये 1824 से 29 तक जो है सो कित्तूर नामक स्थान पर हुआ था। कित्तूर कहा जाए तो वो कर्नाटक को कित्तूर कहा जाता है, ठीक है। ये 1824 से 29 तक हुआ था और ये जो है ना कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और वहाँ के जो स्थानीय राजा था मल्ला सरजा एवं उसके पुत्र की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उसके अधिकार मान्यता नहीं दी थी। फलस्वरूप दिवंगत राजा के विधवा चेमना ने विद्रोह किया था, बराबर। तो यह विद्रोह कहा जाना चाहिए कि 1824 से 29 तक रहा और इसका कारण यदि कहा जाना चाहिए तो वहाँ का स्थानीय शासक जो है सो राजा मल्ला सरजा था और वह जो है सो मल्ला सरजा और उसके पुत्र का जो है सो वह मृत्यु कर दिया गया और अंग्रेज़ों ने उसके उत्तराधिकार शिवलिंग कप्पा को मान्यता नहीं दी। फलस्वरूप दिवंगत राजा विधवा चेनमा जो है सो विद्रोह किया, यानी उसका जो है सो यानी राजा जो थे राजा मलसरजा उसके विधवा चेनमा जो था वो विद्रोह किया था। अंग्रेज को इसे दबा दिया और रानी चेनमा को कैद कर लिया गया और 1829 में कैद में ही रानी की मृत्यु हो गई। तो कित्तूर चेनमा का विद्रोह यदि कहा जाए तो 1824 से 29 तक हुआ था और कहाँ हुआ था तो कर्नाटक में हुआ था। क्यों हुआ था तो वह मलसरजा और उसके पुत्र को जो है सो अंग्रेज़ों जो है सो मार दिया था और उसके उत्तराधिकारी जो शिवलिंग कप्पा था उसको भी मान्यता नहीं दिया। इसी कारण उसकी जो विधवा चेनमा वो विद्रोह किया
और 1824 तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया अंत तक, और अंग्रेज जो है सो नहीं माना और रानी चेन्नम्मा को दबा दिया और रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया और बाद में जो है सो उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब है कि खोंड और सवार विद्रोह। यदि खोंड की बात किया जाए तो यह जो है सो उड़ीसा से बंगाल और मध्य भारत तक फैली हुई थी। ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। खोंड और सवार विद्रोह जो था वो उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत तक फैली थी और यह जो है सो ब्रिटिश के विरुद्ध था। ठीक है, खोंड जाति किसके विरुद्ध था? तो वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। और कहाँ के लोग खोंड जाति लोग थे? तो वो उड़ीसा और बंगाल के थे। इसका जो मुख्य कारण की यदि बात किया जाए तो सरकार के द्वारा नए करों को लगाने का भय था और उसके क्षेत्रों के जमींदारों एवं साहूकारों को जो है खोंड में प्रचलित नरबली प्रथा के सरकार ने प्रतिबंध लगा रहा था। तो इसी कारण जो है सो खोंड जो है सो आपको विद्रोह शुरू हुआ। यदि खोंड विद्रोह के नेतृत्व की बात किया जाए तो वह चक्र बिसोई ने किया था। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिसोई जो है सो किया था। ठीक है, बाद में वह जो है सो क्या हुआ तो वह आपको कहा जाना चाहिए तो वह लापता हो गया और उसके बाद जो है राजा दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन हुआ जिसे भी फांसी पर लटका दिया गया। तो खोंड एवं सवार विद्रोह से निकल के ये बात आ रहा है कि खोंड जनजाति के लोग जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो उड़ीसा, बंगाल से शुरू हुआ था और वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है सो विद्रोह किया था। ठीक है, उसका मुख्य कारण यदि कहा जाए तो सरकार के द्वारा नया कर लगाने का भय था। ठीक है, और खोंड के द्वारा प्रचलित नर प्रथा को जो है सो वह जो है सो प्रतिबंध लगाना था। खोंडों के द्वारा प्रचलित नर प्रथा को जो है सो वो बलि प्रथा को जो है सो वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसी कारण जो है सो उसके विरुद्ध जो है सो वह खोंड एवं सवार विद्रोह किया था। ठीक है, इसकी यदि नेतृत्व की बात किया जाए तो वह चक्र बिसोई जो है सो इसका नेतृत्व किया था। कौन किया था? चक्र बिसोई ने किया था। बाद में 1885 में यदि बात किया जाए तो वह जो है सो आपको क्या हुआ तो वह लापता हो गया। और इसके बाद कहा जाए तो 1856 में राधा दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन हुआ, लेकिन इसको भी जो है सो दंड सेना को भी फांसी पर लटका दिया गया और आंदोलन का क्या किया गया तो समाप्त हो गया। तो यह जो है सो आपको बंगाल और उड़ीसा से शुरू हुआ था और यह जो है सो साहूकारों के कर के लिए और नर बलि प्रथा के लिए जो है सो प्रतिबंध लगाया गया था। तो उसी के विरुद्ध जो है सो यह विद्रोह किया था। इसका नेतृत्व की बात किया जाए तो वो चक्र बिश्नोई ने किया था, जो कि 1855 में चक्र बिश्नोई जो है लापता हो गया। तो बाद में राजा दंड सेना नेतृत्व किया, लेकिन 1857 में दंड सेना का भी फांसी पर लटका दिया गया और आंदोलन जो है सो वह समाप्त हो गया। अब है कि हुल या संताल विद्रोह। संताल विद्रोह की बात किया जाए तो इसका मुख्य नेता कौन था? तो वह था आपको सिद्धू और कानू। कौन था? तो यह सिद्धू और कानू था। ये जो है सो संथाल परगना से भागलपुर के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र से जो है सो यह आपको उठा था। यानी कहा जाना चाहिए हुल और संथाल विद्रोह जो था उसका मुख्य नेता कौन था? तो वह सिद्धू और कानू था। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वह भागलपुर के राजमहल से जो है सो स्टार्ट हुआ था, संथाल परगना से। प्रमुख क्षेत्र दमान कहो या संथाल परगना। ठीक है, यदि विभिन्न जिला की बात किया जाए तो वह था बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैला हुआ था बराबर। यदि इसका कारण की बात किया जाए संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, तो वो अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों के द्वारा अत्यधिक ब्याज, पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार, संथालों में गरीबी, अंग्रेजी अदालत को न्याय न मिलने पर जो है सो यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, यह जो है सो कहा जाना चाहिए तो महाजनों अधिक ब्याज उपजता था, इसके बाद जो है सो पुलिस भ्रष्टाचार करता था और संथाल जो है गरीबी को न्याय नहीं मिलने देता था। इसी कारण जो है सो यह आपको अपनाया गया था यह विद्रोह। ठीक है, इस विद्रोह की यदि तेजी किया जाए तो भागलपुर का राजमहल से आपको कंपनी के शासन लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, प्रसार से
यह विद्रोह की यदि मेन किया जाए तो वह भागलपुर ही माना जाएगा। बस इसमें 18 अगस्त को सिद्धू और 1856 में कानू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अब है मुंडा विद्रोह। यदि मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ से हुआ था ये? तो छोटा नागपुर से। यह विद्रोह छोटा नागपुर से आपको स्टार्ट हुआ था। यह चर्चित आदिवासी जो है सो इस विद्रोह चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह क्या था? तो चर्चित आदिवासी विद्रोह था 1899 से 1900 तक। और इसको जो है सो बिरसा मुंडा जो है सो नेतृत्व कर रहा था, जिसे कि बिरसा मुंडा को लोग उस टाइम में धरती का आवा कहते थे। अब उसका कारण क्या था? तो वो भूमि व्यवस्था में खूट कट्टी और जमींदारी के व्यक्तित्व भूस्वामित्व भू व्यवस्था में परिवर्तन लाना बिरसा मुंडा विद्रोह का शुरुआत किया था। ठीक है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगान विद्रोह भी माना जाता है, उलगनान विद्रोह भी माना जाता है। इस बात का ये निकल कर आता है कि बिरसा मुंडा जो है सो आपको बिरसा मुंडा विद्रोह से ये बात उठ के आ रहा है कि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था वो आपको छोटे नागपुर से आपको इसका स्टार्ट हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है सो बिरसा मुंडा किया था। और कहा जाना चाहिए तो बिरसा मुंडा को आपको धरती का आबा भी कहा जाता था। और उस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वह था भूमि व्यवस्था खुटखटी और जमींदारी व्यक्तित्व के भूस्वामित्व के वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन लाना। ठीक है। बिरसा मुंडा का विद्रोह को उलगान विद्रोह को विषय भी माना जाता है। ठीक है। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिकाओं भी उल्लेखनीय रही थी। और फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम से आपको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया था, जहाँ की 1900 में जेल में उसकी मृत्यु हो गया था। अब है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है सो आपको 1831-32 में हुआ था और ये छोटा नागपुर पठार से हुआ था। ठीक है। कहाँ से हुआ था कोल विद्रोह? तो छोटा नागपुर पठार से। इस आंदोलन का मुख्य प्रमुख नेता क्या था? तो वो आपको बुद्धू भगत था। कौन था? बुद्धो भगत। ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 और 32 में हुआ था। और ये छोटा नागपुर पठार से आपको पठार था। इस क्षेत्र जो है इसका प्रमुख नेता बुद्धो भगत था। छोटा नागपुर में मुंडा उड़ाव और महाली जनजाति निवास करते थे। ठीक है। और उसी लोगों को कोल भी कहते थे। ठीक है। यह विद्रोह जो है सो आपको सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि में व्यापक रूप से फैला हुआ था। 1831 में बुद्धों के नेतृत्व में भीषण संघर्ष किया गया और हजारों विद्रोह जो है सो मारा गया था। अब है आपको तो कोल विद्रोह में आपको एक ही बात हुआ निकल के आया कि यह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। और यह इसका क्षेत्र यदि माना जाए तो छोटा नागपुर क्षेत्र था। और इसके आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वह था आपको बुद्धो भगत। बराबर। बस। अब है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है सो 1768 में जो है सो आपको यदि चुआर विद्रोह की बात किया जाए तो वो आपको 1768 में हुआ था। बड़े भूराजस्व, अकाल और आर्थिक संकटों के कारण मोदिनीपुर जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिया था, जिसका नेतृत्व आपको दल, कैलमपुर, ढोलका आदि राजाओं से मिलकर किया था। ठीक है। देख लेते हैं आगे और क्या है। हाँ, तो कुछ नहीं है। तो यदि चुआर विद्रोह की यदि बात किया जाए तो ये बात उठ के आता है तो ये आपको 1768 में हुआ था। और यह जो है इसका यदि क्षेत्र की बात किया जाए तो वो आपको मोदिनीपुर ज़िले के बंगाल में जो कि है वो मोदिनीपुर ज़िले से आपको स्टार्ट हुआ था। और ये जो है सो आपको आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1768 में आपको तो वहाँ के यानी आदिम जाति के लोग जो है सो आपको आदिम जाति के चुआर लोग जो है सो 1768 में जो है सो आपको अंग्रेज के विरुद्ध आपको हथियार उठाया था। ठीक है। इनका यदि नेतृत्व किया जाए तो दलभूम, कैलावाल, ढोलका, बाराभूम राजाओं ने मिलकर किया था। बस
चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था और ये मोदनीपुर जिले से जो कि बंगाल में है। और आदिम जाति ने चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध जो है सो हथियार उठा ले, बस ये। अच्छा, अब है आपको ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो है सो 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन शुरुआत हुआ। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के आपको छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। उराव जनजाति के द्वारा आपको जतरा उतराव के नेतृत्व में यह ऊंची धर चौकीदार कर के विरुद्ध जो है सो हुआ था। उराव जनजाति के द्वारा जो है सो आपको जतरा उराव के नेतृत्व में यह आंदोलन लगान ऊंची धर और आपको चौकीदारी के विरुद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये बात को उठ कर आ रहा है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के ताना भगत आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। उराव जनजाति के द्वारा आपको जतरा उराव के नेतृत्व में यह आंदोलन आपको स्टार्ट हुआ था। उराव जनजाति के द्वारा लगान को ऊंची कर चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है सो यह विरुद्ध शुरू हुआ था। अब है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह की यदि बात किया जाए तो बंगाल पूरब के जनजाति और बंगाल के पूरब के जनजातियां पश्चिम में गोरो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। ठीक है, बंगाल के पूरब में। और 1824 में नदी घाटी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। असम सिलेट के मुख्य सरहद पर आपको ठीक है 1833 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो इस बात का उठ कर आता है कि खासी विद्रोह यदि कहा जाए तो वह आपको 1827 से 33 तक हुआ था। ठीक है, और ये जो है जो बंगाल के पूरब में जनजातियां और गोरो पहाड़ियां के बीच खासी लोग जो था वहीं ये खासी विद्रोह का जो है सो आपको शुरुआत किया था। और जब 1824 में जो है सो आपको अंग्रेजी पर अधिकार कर लिया तो इसके बाद जो है सो आपको इस पर जो है सो विद्रोह करना स्टार्ट किया जाए। और कहाँ जाना चाहिए इसका मेन विद्रोह कहा जाए तो वह खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विद्रोह किया था। कौन किया था? तो खासी मुखिया तीरथ सिंह जो है सो किया था। खासी विद्रोह से बस हो गया कि बंगाल के पूरब जनजाति और पश्चिम में गोरो पहाड़ियों के बीच खासी लोग रहता था और खासी मुखिया तीरथ सिंह जो है सो इसका मेन विद्रोह किया था और अन्य लोग भी सहायता में विद्रोह किया था। अब है रोमसी विद्रोह। रोमसी विद्रोह की यदि बात किया जाए तो अंग्रेजों के समाजवादी आर्थिक शोषण भूख क्षुब्ध रहने वाले आदिम जनजाति रोमसी के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका संघर्ष नेतृत्व चित्तर सिंह एवं प्रत्यकर प्रताप ने किया था। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रोमसी सतारा का आसपास क्षेत्र लूट हुआ। 1855 में भकान अकाल पड़ा और विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया।